हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा लास्ट तक देखना। हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के। इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं और अब जो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। लास्ट दो वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे, अगले में 12 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कह रहा है? ब्लू कॉपर सल्फेट। आपको बताया था कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है? ब्लू है। आयरन सल्फेट कैसा है? ब्राउन। आर हीटेड स्ट्रांगली, इसको गर्म किया। क्या उस टाइम पे हुआ उसको आप ऑब्जर्वेशन बताओ और ये समझाओ फिर लास्ट में कि व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स, कि मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वाटर का उसका मतलब क्या है। ठीक है, 2 सेकंड सोच के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या ब्लू क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट में जो हाइड्रस था, जो वाटर था, जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल इसने पकड़े हुए थे वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और इफ़ वाटर इज़ एडेड बैक टू वाइट पाउडर, अगर दोबारा आपने वाटर ऐड किया तो ब्लू कलर दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स है कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट क्रिस्टल, कि जैसे एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल देखोगे तो ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है। ठीक है, ये क्या है कि एक मॉलिक्यूल कितना वाटर क्रिस्टल को रखता है अपने स्ट्रक्चर में, उसको क्या बोलोगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो CuSO4 कितना रख रहा है? 5 रख रहा है ना। तो दिस वाटर इज़ पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट इसको ये हट जाएगा कब? जब उसको हीट करोगे तो कैसा हो जाएगा? आपका जो कलर था इसमें ब्लू, उससे कैसा हो जाएगा ये कलर? वाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, है ना। ये भी किसका है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है कि एक मॉलिक्यूल 2 वाटर को रख रहा है। ठीक है, जब इसको हीट करते हो 373 डिग्री केल्विन, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। तो 100 पे वाटर तो उड़ जाएगा, रह क्या जाएगा? CaSO4। ठीक है, इसको रिएक्शन को लिखना है। व्हाट हैपन व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विद वाटर। फिर जब दोबारा इसको पानी में मिलाओगे तो क्या होगा वो बताना है। ठीक है, लेट्स सी। तो जो अब जब जिप्सम है CaSO4.2H2O, इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ H2O तो रह जाएगा, बाकी जो 1.5 है वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विद वाटर इट रिहाइड्रेट एंड सेट हार्ड। तो जब इसको आप दोबारा इसमें पानी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? दोबारा क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, है ना। तो जब जिप्सम को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? POP में फिर पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम, है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? फिक्सिंग फ्रैक्चर बोन्स, तो जो आपके हड्डियों के प्लास्टर वगैरह होते हैं उसमें यूज़ हो सकता है। टॉयज, डेकोरेटिव आइटम, और वॉल सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट ने क्या किया? HCl डाला किस में? सोडियम कार्बोनेट में और सोडियम बाइकार्बोनेट में, दोनों में सेपरेटली। दोनों में एक कलरलेस गैस, आप समझ गए, सॉल्ट प्लस एसिड का रिएक्शन है ना। इस गैस को आइडेंटिफाई करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है दोनों केसेस में, और ये एक्सप्लेन करना है कि NO2CO3 जो ज़्यादा विग्रस इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू NaHCO3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो गैस प्रोड्यूस दोनों में कौन सा होगा? CO2, है ना। क्यों? NO2CO3 HCl में जाएगा, NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, है ना। बाइकार्बोनेट में HCl डालोगे, NaCl आ जाएगा, H2O आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, है ना। बट Na2CO3 क्या है? 2 कार्बोनेट यूनिट पार्ट फार्मूला एंड रिएक्ट मोर रैपिडली एज इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस। तो सोडियम कार्बोनेट एज कम्पेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस। इसलिए क्या होगा? स्ट्रॉन्गर बेस एंड एसिड का रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा विग्रस होगा। ठीक है, चेक करना हो ये गैस CO2 ही है तो क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, CO2 में लगेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा? मिल्की रहेगा, और जो है वाटर रहेगा उसमें। तो सॉल्यूशन कैसा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है कब? जब उसमें CO2 आप डालोगे। ठीक है,
अब अगला क्या है, जब जिंक को आप ऐड कर रहे हो डाइल्यूट H2SO4 में तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्यों? मेटल और एसिड का रिएक्शन है, ठीक है। बट जब कॉपर ऐड करोगे सेम एसिड में कोई रिएक्शन नहीं होता है ना। ये को आप समझाना है ना, ये आपको समझाना है यूजिंग रिएक्टिविटी सीरीज कॉन्सेप्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जिंक क्या है? जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे तो जिंक आएगा, जिंक के बाद आयरन आएगा, फिर निकेल आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा। पंखा बंद ही कर दो। तो क्या देख रहे हो आप इसमें आपको दिख रहा होगा कि जिंक काफ़ी पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और कॉपर हाइड्रोजन के भी बाद आता है। कॉपर हाइड्रोजन के भी बाद आता है, मतलब कॉपर हाइड्रोजन को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो H2SO4 में रिएक्शन तो तभी होगा जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए कोई आएगा। तो क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है तो H2SO4 में कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वही डाइल्यूट एसिड में क्या दिखाएगा? रिएक्टिविटी दिखाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन विद द इक्वेशन। कब? जब HNO3 CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरा, डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद CaOH2। दोनों में जो टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं उसको बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और HNO3 जब रिएक्ट कर रहा है आपका तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। रिएक्शन कौन सा टाइप? एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन है, सॉल्ट वाटर CO2 बनेगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है? कि कैल्शियम ने हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन ने कैल्शियम को हटा दिया, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl तो क्या बना? CaCl2 + 2H2। ये भी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड और बेस मिला के सॉल्ट और वाटर बन रहा है। क्यों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ से हाइड्रोनियम आयन रहेगा, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। और CaCl2 क्या बनेगा? एक सॉल्ट, है ना। तो दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट के बोलो या डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल है। CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एक में, ये दोनों में डिफरेंस है। CaCO3 में CO2 आ रहा है, CaOH2 में CO2 नहीं आ रहा, ठीक है। लेट्स सी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। बोथ सो एसिडिक प्रॉपर्टी, दोनों को दोनों एसिडिक प्रॉपर्टी दे करते हैं। जब इसमें किसी कंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट इसके सॉल्यूशन से पास करवा के देख रहे हैं तो HCO तो बल्ब जो है अच्छे से ग्लो करवाता है, बट H3COH ज़्यादा अच्छे से बल्ब ग्लो नहीं करवा पाता है। ये जो ऑब्जर्वेशन है आपको ये समझाओ, और इस दोनों में वाटर का क्या यूज़ है, ठीक है। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये पूरा आयनाइज हो जाएगा। HCl में H+Cl- दो आयन पड़े हुए हैं इसके पास, दोनों आयन मिलकर क्या करेंगे? अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, बल्ब जो है अच्छे से जलेगा, ठीक है। CH3COOH ये बहुत ही वीक एसिड है, ठीक है। तो ये बहुत कम आयनाइज हो पाएगा। कम आयन मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बल्ब कम ग्लो करेगा, ठीक है। वाटर का रोल क्या है? वाटर आयनाइज करने में हेल्प करता है ना। आपको पता है HCl बिना पानी के कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। और ड्राई HCl क्या है? कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगला क्या है? ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। दो एग्जाम्पल देने हैं। वाई माइट अ केमिस्ट्री टीचर प्रेफर ऑल फैक्टर इंडिकेटर ओवर लिटमस पेपर इन सर्टेन प्रैक्टिकल सिचुएशन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी। तो ऑल फैक्टर क्या है? सब्सटेंस जो स्मेल चेंज करेंगे। जब कब स्मेल चेंज करेंगे? जब उसको एसिड और बेस में लाओगे आप, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ऑनियन। ऑनियन को जब बेस में डालोगे तो क्या करेगा? अपना स्मेल लूज़ कर देगा। तो आप समझ जाओगे ये क्या है? बेस है। क्लोव ऑयल जो लौंग का तेल होता है ये भी क्या होगा? बेस मीडियम में अपना स्मेल क्या करेगा? लूज़ करेगा, ठीक है। और जो वनीला एसेंस है ये भी क्या करता है? अपना बेस मीडियम में आने पे क्या करता है? अपना स्मेल लूज़ करता है ना। कोई स्मेल अगर कलर ब्लाइंड है कोई बच्चा तो उसको समझाने के लिए अच्छा है ना। सॉल्यूशन अगर डीपली कलर्ड है मेकिंग लिटमस कलर चेंज, है ना। टेस्टिंग ऑडियोड सॉल्यूशन व्हेन स्मेल बेस्ड डिटेक्शन इज प्रैक्टिकल। तो कभी आपको लगे कि स्मेल बेस्ड डिटेक्शन से चीज़ें आसानी से हो जा रही हैं तो ऑल फैक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। लिटमस विटमस ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू प्याज आपके आसपास।
अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज एंड एल्कोहल बोथ कंटेन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ग्लूकोज में भी देखोगे आप जो है ना C6H12O6, यहाँ भी हाइड्रोजन पड़ा हुआ है ना, CH3OH। एल्कोहल में भी आपका देखोगे हाइड्रोजन एटम पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो येट डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, दोनों में जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये समझाना है आपको और इसके नीचे का रीज़न बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्या करना है आपको, पहले एक ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है और HCl का सॉल्यूशन लेना है, दो अलग अलग ट्यूब में, है ना। पानी में डाल के देखना है कि, और ये सॉल्यूशन लिया है ना, इसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड या सिंपल वायर डाल दो, इसको ले जाके और एक बैटरी डाल दो, और बैटरी के बाद जो है एक बल्ब से इसको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो देखो कि क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो यानी कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है मतलब क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। तो आप क्या देखोगे, ग्लूकोज सॉल्यूशन डाला, कुछ आयनाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि एक भी आयन क्रिएट नहीं हुए, तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब जब आयन नहीं बन रहे तो क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, और बिना आयन के एसिडिटी बिहेवियर भी शो नहीं करेगा। ठीक है, HCl सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि आयन बने होंगे। ठीक है, तो रीज़न क्या है, ग्लूकोज में जो एल्कोहल है वो आयनाइज नहीं होता। ठीक है, और एसिड जो है तभी, एसिडिक प्रॉपर्टी तभी प्रूफ करेगा तब जब उसके पास हाइड्रोनियम आयन होंगे। और ग्लूकोज का जो H एटम है वो कोवलेंट बॉन्ड है, HCl में जो H एटम है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो पानी में जाते ही आयनिक बॉन्ड फैल जाता है, कोवलेंट बॉन्ड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड मीन्स एट द आयोनिक लेवल। एक एसिड का डाइल्यूशन का मतलब क्या है, आयोनिक लेवल पे। वाइट ऑलवेज रिकमेंडेड टू ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड वाइट डाइल्यूटिंग। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, NCERT में भी ये क्वेश्चन है। तो डाइल्यूशन में क्या है, एडिंग वाटर डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप पानी मिलाओगे तो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन एक गिवन वॉल्यूम में क्या रहेगा, कम रहेगा। इससे क्या रहेगा, आपका जो रिएक्शन होगा वो लेस विग्रस होगा, है ना, कम हीट प्रोड्यूस होगा। हमेशा एसिड पानी में मिलाना है, क्यों, जब एसिड में पानी डालोगे तो बहुत एक्सोथर्मिक होगा, और जब वाटर ऐड करोगे कंसनट्रेटेड एसिड में तो इंटेंस लोकल हीटिंग, उसमें हीट ज़्यादा होगा, मिक्सचर जो है फैलेगा, और मिक्सचर फैलेगा तो आपके ऊपर जब एसिड गिरने के चांसेस रहेंगे, आसपास के सामान पे एसिड गिरेगा तो डैमेज ज़्यादा होगा। जब एसिड पानी में डालोगे तो हीट कंपैरेटिवली कम होगा, और जो बाकी का पानी होगा वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जो है जल्दी फैलेगा नहीं। कंसंट्रेशन पतला होगा तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप डालोगे ना पानी को एसिड में तो जो ग्लास का कंटेनर होगा वो भी ब्रेक हो सकता है, इतना टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है उसमें H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मिलियन। ठीक है, एक सॉल्यूशन B है, उसमें कितना है, 0.001 मिलियन। कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, डेफिनेटली बात है जिसमें क्या हो, कंसंट्रेशन H का ज़्यादा हो। दोनों को 10 टाइम डाइल्यूट कर लिया है ना, तो H+ कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा, व्हाट हैपेंस टू देयर pH। अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो देखो, जिसके पास H+ ज़्यादा, इसका मतलब क्या कह रहा है कि 0.1 मिलियन हाइड्रोजन आइटम है एक गिवन वॉल्यूम में, मान के चलो कितने पे, पर लीटर में, है ना, उसमें कितना है, 0.001। तो डेफिनेटली सी बात है, ये कितना हो गया, 100 गुना ज़्यादा। तो 100 गुना ज़्यादा मतलब ये वाला ज़्यादा, तो इसका pH कम होगा और H+ कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है। 10 गुना जब डाइल्यूट करोगे तो जब, यानी कि हाइड्रोजन कितना रह जाएगा, 0.1 मिलियन ही रहेगा, पानी 1 लीटर से कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा, है ना। तो H+ कितना हो जाएगा, एक में 0.01 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0.1 था, 10 गुना और पतला कर दिया, कितना हो जाएगा, 0.01, है ना। B में कितना था, ऑलरेडी 0.001 था, इसमें 10 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, pH क्या होगा, pH बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिटी कम होगी, और क्योंकि कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन का वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कितना भी एसिड को डाइल्यूट करो,
pH 7 से ज़्यादा नहीं होगा, ये देखना है। कहाँ तक जाएगा? 7 के पास जाता रहेगा pH, है ना, हायर हो के। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑल एल्कलाइन आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलाइन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक एग्जांपल देना है। एक बेस जो एल्कलाइन है, एक बेस जो एल्कलाइन नहीं है, दोनों का, ठीक है। तो एल्कलाइन क्या होता है? सॉल्यूशन कौन सा? जो पानी में सॉल्यूबल हो, ठीक है। पानी में सॉल्यूबल होगा और क्या करेगा? OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बेस जो एल्कलाइन है कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी में घुल जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। जो एल्कलाइन नहीं है वो कौन सा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होगा? पानी में मिलेगा नहीं ईजिली, और बट ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो दोनों मिल गया आपको। हर एल्कलाइन बेस नहीं होता है, सॉरी, हर एल्कलाइन बेस होता है बट हर बेस एल्कलाइन नहीं होता है, ठीक है।